आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमिला। और जो हम इंडियन पॉलिटी की क्लास ले रहे थे, इंडियन पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हमारी जो क्लास रहेगी इंडियन पॉलिटी की 5th क्लास रहेगी। और जो हम 5th क्लास जिसमें हम क्राउन रूल पढ़ रहे हैं, हमने कंपनी रूल सारे समाप्त कर दिए हैं। जो बच्चे वीडियो न्यू आज जो देख रहे हैं वो पीछे वाली एक बार क्लासेस ज़रूर देखें। और यहाँ से आपके जो कंपनी रूल वो मैंने सारे समाप्त करा दिए। क्राउन रूल की सेकंड वीडियो है ये, तो ये ध्यान रखें, पीछे वाली एक बार वीडियो ज़रूर देखें। और आपकी पॉलिटी जो है ये आपकी मैं 45 से 50 क्लासें रहेगी, उसमें आपकी पॉलिटी मैं कंप्लीट करा दूंगी। और इससे आपका क्वेश्चन 99% इससे बाहर नहीं जाएगा भी। हो सकता है कोई स्टेटमेंट दे दे, परंतु इससे 99% बाहर है, नहीं जाएगा भी। तो मेरा जो चैनल है भी जेएम क्लासेस, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी बच्चे। और जो आपका आवाज़ को लेके इश्यू था वो मैंने अभी चेंज कर लिया है भी। तो आज हम क्लास शुरू करते हैं भी जय मां सरस्वती का नाम लेके। और ये जो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, भारतीय राज व्यवस्था, जिसमें हमारी क्लास ये 5th रहेगी, जिसमें हम क्राउन रूल पढ़ रहे हैं। क्राउन रूल की एक वीडियो पहले आ चुकी है। क्राउन रूल जो शुरू हुए थे वो 1858 से शुरू हुए, 1947 तक चलेंगे। 1857 की पहले अगर कंपनी रूल की बात करें तो 1773 से शुरू हुए, जो 1853 तक चले। उसमें कंपनी का अधिकार रहा। मैं तुम्हें हर रोज बताती हूँ भी, जैसे अंग्रेज लोग थे वो इस एरिया में उन्होंने व्यापार करना शुरू किया था, इन्होंने अपना यहाँ कब्जा कर लिया था। और 1857 की क्रांति के बाद वो पूरे भारत पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद जो रूल जो शुरू हुए वो क्राउन रूल शुरू हो गए थे, जो 1858 में, ये 1947 तक चलेंगे। इसकी एक वीडियो आ गई है। जो 1818 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें क्या किया गया, उसमें जो राज्य सचिव बनाया गया और उसमें दूसरा जो चेंज किया गया, उसमें ये बोला गया भी भारत का जो गवर्नर जनरल है वो अब भारत का वायसराय कहलाएगा। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और प्रथम वायसराय पूछे भारत का तो लॉर्ड कैनिंग था। अगर पूछे भी भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे तो कौन था भी, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। प्रथम अगर बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे तो बोरेन हेस्टिंग था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसको 2-4 बार रिपीट करोगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है भी, इजी है। उसके बाद अगर करें भी 1861 का बाद जो शासन है अधिनियम जो था, परिषद अधिनियम, जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसके तहत बहुत सारे सुधार किए गए। मैंने नोट में तो भी लिखाया भी 1860 में पहला भारतीय बजट पेश किया गया, जो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हाल ही में बजट आया है। हरियाणा का अगर करें तो हरियाणा का जो बजट आया हाल में, और भारत का बजट जो हाल में आया है। तो बजट से बात आती है तो बजट का अगर बैकग्राउंड देखें तो बजट जो 1860 में पहला भारतीय बजट आया था, और उसको पेश करने वाले कौन थे? जेम्स बिलियंस थे भी, जेम्स बिलियंस थे। ये भी ध्यान रखना। जो मैंने आपको पूरा लिखाने का काम किया, पीछे वाली क्लास जरूर देखें। और बजट की बात करें, उसके बाद अगर बात करें भी इनकम टैक्स कब आया था, वो भी 1860 में आया था, इनकम टैक्स भी। और इनकम टैक्स के जो निर्माता पूछे, अगर जनक पूछे, फादर पूछे तो कौन है भी, उनके फादर जो है लॉर्ड कैनिंग है। ये भी मैंने उस क्लास में लिखा है, अभी पीछे वाली क्लास जरूर देखें। उसके बाद अगर बात करें भी 1861 में इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। और इसके साथ जो अगर बात करें भी 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना भी की थी। 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें हाई कोर्ट कौन सा था भी? हाई कोर्ट मुंबई था, मद्रास था और कोलकाता था। ये ध्यान रखना। पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और फिर 3 हाई कोर्टों की भी स्थापना की गई। 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई, वो कौन से में की गई थी? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था, उसके तहत की गई थी। और कमेंट में जरूर लिखे भी जो 3 प्रेसिडेंसी थी वो कौन कौन सी थी। उसके बाद हमारी जो क्लास रहेगी नेक्स्ट, जो हम चल रहे हैं अभी क्राउन रूल में, 1861 तक हमने पीछे 2 कल अधिनियम कर लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी, जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी। ये मार्ले और मिंटो 2 थे भी, मार्ले और मिंटो।
मार्ले और मिंटो दो था, एक अंग्रेज अधिकारी था, उस टाइम गवर्नर जनरल था, उसी के नाम पर ये अधिनियम है चलाए गए थे भी। 1909 का एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी 1909 में कौन सा अधिनियम आया, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया भी। कौन सा अधिनियम आया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया भी? 1909 में आया, ये ध्यान रखना। उसके तहत क्या चेंज किए गए थे? उसके तहत काफी इंप्रूवमेंट हुआ। उसमें भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी। इसमें क्या हो गया था, अगर पूछे भी भारत में सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसकी शुरुआत कब हो गई थी? सांप्रदायिक भी जो मान लो अलग अलग धर्मों को अलग अलग वोट डालने का जो सांप्रदायिक जो तोड़फोड़ करने का काम किया था, अंग्रेजों ने फूट डाली थी भी। जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना अलग से वोट डाल सकते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ये बोल दिया गया भी। इसमें किसकी शुरुआत हुई? भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होगी। उसमें कहा गया मुस्लिमों को पृथक वोट डालने का अधिकार है भी। मुस्लिम लोग हैं वो अलग से वोट डाल सकते हैं, यह अधिकार दे दिया गया था। किसमें भी? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। और इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को महात्मा गांधी ने इसे भारत का सवर्नाश एक्ट कहा था। महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? भारत का सवर्नाश एक्ट कहा था। यह भी ध्यान रखना भी। जो भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन जो इसकी शुरुआत की गई थी वो कौन से अधिनियम में की गई थी? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में की गई थी। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। अगर निर्वाचन हम बात करें भी, निर्वाचन आयोग की अगर बात करें, हम आगे पूरी इसकी क्लास पढ़ेंगे भी। जो निर्वाचन आयोग जो हम पढ़ते हैं भी, निर्वाचन है आयोग जो पढ़ते हैं हम, निर्वाचन आयोग जो है वो आर्टिकल निर्वाचन आयोग का जिक्र आर्टिकल 324 में मिलता है। अगर भाग की बात करें तो भाग जो है 15 में मिलता है भी। निर्वाचन आयोग का जिक्र करें तो संविधान में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का जिक्र मिलता है, और भाग का जिक्र करें तो भाग 15। क्योंकि ये बताना क्यों जरूरी था? अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग के हाल ही में क्या चुने गए हैं? निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त चुने गए हैं हाल ही में। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य जो आयुक्त है इसकी नियुक्ति हुई है भी। आयुक्त इसकी नियुक्ति हुई है, आयुक्त की नियुक्ति की गई है। जो मुख्य आयुक्त किसे चुना गया है? जो ज्ञानेश कुमार को मुख्य आयुक्त चुना गया है भी। और ज्ञानेश कुमार है वो किसका स्थान लिया है भी? राजीव कुमार का लिया। किसका स्थान लिया है भी? राजीव कुमार के स्थान पर अब कौन आ चुके हैं? ज्ञानेश कुमार आ चुके हैं। अगर पूछे भी निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे जो पहले राजीव कुमार थे, अब इनकी जगह, क्योंकि हाल ही में इसकी अपॉइंटमेंट की गई है, हाल ही में इसकी नियुक्ति की गई है, ज्ञानेश कुमार आगे हुई। ये न्यू करंट का क्वेश्चन है भी। राजीव कुमार की जगह किसने ले लिए? ज्ञानेश कुमार ने ले लिए। अगर पूछे भी निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अगर पहली महिला पूछे तो रमा देवी थी। ये भी ध्यान है रखना। अगर निर्वाचन आयोग का कौन से आर्टिकल में जिक्र मिलता है तो 324 आर्टिकल में जिक्र मिलता है। भाग कौन से में मिलता है? भाग 15 में मिलता है। जब हम संविधान पढ़ेंगे उसके बाद हम एक एक करके भाग पढ़ेंगे तो मैं पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग तुम्हें लिखाऊंगी। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि वर्तमान में क्वेश्चन आया है। तो भी वर्तमान में जो मुख्य आयुक्त किसे चुना गया है निर्वाचन आयोग का? ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। ये अब करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में चुना गया है। तो उसके बाद अगर जो हमने भी 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ा तो उसमें क्या किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन आयोग की शुरुआत कर दी गई थी। मुस्लिमों को अलग से वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। और महात्मा गांधी ने इसके बारे में क्या कहा था कि ये सबसे भारत का सवर्नाश जो एक्ट है वो यही है। उसके बाद अगर दूसरा जो अगर बात करें भी, ये चौथे नंबर का है 1919 का मंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट भाई। 1919 का मंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट जो आया था वो 1919 में आया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ये मिलान दे देता है बे मार्ले मिंटो सुधार, मंटेग्यू चैम्सफोर्ड और भारतीय शासन परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम। तो ये ऐसे नाम लिख देता है और एक साइड इनके सन लिख देता है भी। ये कब कब आए? एग्जाम में मिलान बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा गया है भी। मंटेग्यू चैम्सफोर्ड है, ये एक्ट कब आया भी?
ये एक्ट कब आया भी? 1919 में आया था, ध्यान रखना। उसके बाद भी इसमें जो क्या चेंजेस किए गए, इसमें सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। इसमें क्या चेंज किया गया? सर्वप्रथम है महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। सर्वप्रथम है महिलाओं को वोट डालने का, भी यहां मिस्टेक हुई है। सर्वप्रथम है महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किसमें दे दिया था, किसके तहत दिया गया? 1919 के मैटेंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के तहत महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। अगर महिलाओं की बात आई है तो जो महिलाएं हैं भी सबसे पहले अगर बात करें भी, जो विश्व में सबसे पहले अगर बात करें भी, विश्व में सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था भी? अगर बात करें सबसे पहले विश्व में सबसे पहले किस देश है, अगर देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था तो वो न्यूजीलैंड था। भी ये एग्जाम में पूछा गया, भी 2018 वाली जो ग्रुप डी का पेपर था उसमें पूछा गया था भी विश्व में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस देश ने सबसे पहले दिया था, तो न्यूजीलैंड ने दिया था। भी न्यूजीलैंड ने दिया था, ये भी ध्यान रखना। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया। अगर न्यूजीलैंड की राजधानी पूछे, वेलिंगटन है। भी न्यूजीलैंड की राजधानी पूछे वेलिंगटन है, ये भी ध्यान रखना। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। और हमारे भारत में शुरुआत हुई थी वो 1919 का मैटेंग्यू-चेम्सफोर्ड के तहत इनकी शुरुआत की गई थी। अगर वोट की बात करते हैं, वोट भाई जो मतदान है, इसकी उम्र, इसकी जो एज है भी, वोट डालने का जो उम्र है वो क्या है हमारे भारत में? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। भी 18 वर्ष कर दी गई। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत की जाएगी? 61वें संविधान संशोधन है जो 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से 18 कर दी गई थी। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछे भी विश्व में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस देश को सबसे पहले किस देश ने दी थी, तो वो न्यूजीलैंड ने थी। अगर भारत की बात करें तो भारत में 1919 के मैटेंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। और इसके तहत और क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। भी दो पार्टी के, जैसे सेंट्रल सरकार हम राज्य सरकार पढ़ते हैं, वैसे द्वैध शासन प्रांतों में ये शासन है, प्रांतों में लगा दिया। प्रांतों को मतलब जैसे स्टेट की हम बात करें वैसे ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी गई थी। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली वो किस एक्ट के तहत की गई थी, तो 1919 के मैटेंग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत की गई थी। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, अधिनियम है ये, इसे संविधान, हमारे जो भारत का वर्तमान संविधान है उसका आधार किस एक्ट को माना जाता है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। भी इससे हमने काफी कुछ लिया, मैंने लिखने का काम किया भी है। भारत का 80% संविधान इसी से लिया गया था। भारत का 80% संविधान इसी से लिया गया था, जिसमें से 250 आर्टिकल आज के संविधान में लिए गए। एज इट इज कहते हैं भी, जो आज के संविधान में जो हम 395 आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें से 250 आर्टिकल है एज इट इज उठाए गए थे। किससे भी? कौन से अधिनियम से? 1935 का भारत शासन अधिनियम से। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर पूछ ले भी भारतीय संविधान का आधार किस एक्ट को बोला गया है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का आधार माना गया है, जिससे हमने 250 आर्टिकल एज इट इज उठा लिए थे। अगर बात करें तो इसमें जो प्रांतों में द्वैध शासन है खत्म कर दिया गया था। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, 1935 में उसे खत्म कर दिया गया, परंतु इसके साथ केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया, जैसे सेंट्रल सरकार हम और स्टेट सरकार पढ़ते हैं वैसे केंद्र में तो लागू कर दिया और प्रांतों में ये समाप्त कर दिया 1935 के चार्ट एक्ट ने, भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम में, और 1919 में प्रांतों में
देवेश शासन लगाया था और 1919 में तो लगाया, प्रांतों में देवेश शासन 1935 में खत्म कर दिए गए और ये सेंटर में लगा दिए गए थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया भाई। जो 1935 का जो अधिनियम, भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट, हमने पहले जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में की गई, कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता से सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली शिफ्ट किया गया, वो कौन से भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। और जो इसको जो लाया गया था भी, उन्होंने कार्य करना शुरू किया था दिल्ली में, वो 1937 में यह कार्यरत हुआ था। 1937 में ये दिल्ली में कार्यरत हुआ था, परंतु सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, नई दिल्ली में बना नहीं था। और इन्होंने जो कार्य चलाया था दिल्ली में, वो राष्ट्रपति भवन में चलाया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है भी, जब सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली लाया गया तो उन्होंने अपना कार्य जो किया वो सबसे पहले किस में किया भी? राष्ट्रपति भवन में किया। सुप्रीम कोर्ट तो आगे 1950 में बनकर तैयार होगा भी, 28 है जो जनवरी को हम पढ़ेंगे भी, उनको उद्घाटन होगा। तो आगे भी जब हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे तो सारी बातें इकट्ठी लिखाऊंगी। तो ये ध्यान रखना, मैंने सुप्रीम कोर्ट का जब तुम्हें ये पढ़ाने का काम किया था, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें 51वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और इसका जो मैंने पीछे वाली क्लास जरूर देखी हुई, जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का हम आर्टिकल का जिक्र करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124 है, और हाई कोर्ट का जिक्र करें तो 214 है। ये ध्यान रखना भी। पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत कुछ बताया। जो स्टार्टिंग में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो स्थापना कोलकाता में की, कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को। तो उन्होंने जो कार्य किया दिल्ली में, वो 1937 में से ये कार्य करता है। उसके बाद अगर बात करें भी, इसी जो भारत शासन अधिनियम 1935 में बर्मा, जिसे म्यांमार जो पढ़ते हैं, को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी। जो म्यांमार जो है, जिसको पहले बर्मा बोला जाता है, ये हमारा भारत है। ये बाउंड्री हमारी जो म्यांमार की जो बाउंड्री लगाता है, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाता है, नागालैंड के साथ लगाता है, मिजोरम के साथ लगाता है और मणिपुर के साथ लगाता है। 4 राज्यों के साथ म्यांमार हमारी सीमा साझा करता है भी। हमारे देश के अगर पूछे 4 स्टेट के साथ है। बर्मा, जिसको पहले बर्मा बोला जाता था और आज इसे क्या बोला जाता है भी? म्यांमार। तो ये ध्यान रखना, आज इसे म्यांमार बोला जाता है। और म्यांमार की राजधानी अगर पूछे तो नापितावी, इसकी राजधानी है। नापितावी इसकी राजधानी क्या है? नापिता इसकी राजधानी है भी म्यांमार की। अगर मुद्रा पूछे म्यांमार की, मुद्रा जो है वो क्या है? कयात है भी। इसकी मुद्रा पूछे तो क्या है? कयात है। और इसकी जो राजधानी पूछे तो नापिता है भी। ये भी ध्यान है रखना। जो म्यांमार को है वो भारत से अलग कब म्यांमार को भारत से, म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया? 1937 में भारत से अलग कर दिया गया और इसको अलग करके एक अलग देश बना दिया गया। अगर म्यांमार की राजधानी पूछिए तो नापिता है, अगर इसकी मुद्रा पूछिए तो कयात है। और इसके साथ हमारे देश के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये भी ध्यान रखना, जो एग्जाम में पूछ लिया गया है। उसके साथ अगर बात करें तो इसी के तहत, इसी एक्ट के तहत आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। इसी एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना पूछिए जो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई की स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कौन से भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। परंतु आरबीआई का अगर एक्ट पूछे, किस एक्ट के? 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी भी।
आरबीआई का मैं पूरी वीडियो दूंगी। और आरबीआई की जो अगर मेरी जैसे इकोनॉमिक्स की प्ले लिस्ट है उसमें आरबीआई मैंने कंप्लीट कराया हुआ है भी, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको पूरी आरबीआई की वीडियो मिलेगी। जब मैंने आरबीआई कंप्लीट करा दिया भी, इकोनॉमिक्स की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें जरूर देखें, आरबीआई पढ़े। तो इसके बारे में जो लिखा हुआ है भी, जो 1935 भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत किसकी स्थापना की गई थी? आरबीआई की गई। और म्यांमार को अलग देश बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, और इसमें जो प्रांत द्वैध शासन था उसको खत्म कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन है लागू कर दिया गया था। ये भी ध्यान रखना में। उसके बाद जो इसमें जो अगर हम पूछे भी भारतीय जो वर्तमान में संविधान है उसका आधार किस भारत शासन अधिनियम को मानते हैं, तो 1935 वाले को मानते हैं आधार। जो भारतीय संविधान का जो आधार मानते हैं वो किसको मानते हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम को मानते हैं। एग्जाम में बहुत बार आया है। इसके 80% हमने एज इट इज इससे संविधान लेने का काम किया है। और आर्टिकल कई बार पूछा गया भी, 250 आर्टिकल के आसपास हमने उस संविधान से, इस अधिनियम से हमने एज इट इज उठाए। तो ये भी बहुत बार पूछा गया। इसको 2-4 बार पढ़ोगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हमने जो क्राउन रूल में हमने कल किया, जो 1858 का किया, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल का बदलकर वायसराय किया गया। उसके बाद अगर हम करें 1961 में, जिसमें इनकम टैक्स की स्थापना की गई, बजट लाया गया। और उसके तहत अगर बात करें भी 61 जो है उसमें क्या और क्या गया, 62 में जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद जो है 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम है, इसके तहत क्या किया गया, भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। और इसमें बोला गया मुस्लिमों को अलग वोट डालने का अधिकार है, दे दिया गया था। और महात्मा गांधी ने इसके बारे में कहा भी सबसे सवर्णास, अगर भारत में सवर्णास एक्ट कहें तो ये पार्लियामेंटो सुधार को बोला गया था। उसके बाद अगर बात करें तो 1919 का जो मेंटेन ट्रांसपोर्ट था, इसमें सुधार अधिनियम था। इसके तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं विश्व में, अगर महिलाओं में किस देश ने वोट डालने का अधिकार दिया था विश्व में अगर बात करें तो किस देश ने दिया था? न्यूजीलैंड ने दिया था। न्यूजीलैंड की राजधानी वो क्या है? वेलिंगटन है। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अगर करें भी जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें इससे वर्तमान में जो संविधान है भारत का उसका आधार माना जाता है। 80% संविधान में एज इट इज लिया है, 250 आर्टिकल एज इट इज उठाए थे। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया भी, और जो राष्ट्रपति भवन में ठहराया गया, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर करें जो म्यांमार देश है उसको भारत से अलग कर दिया गया था। और म्यांमार देश जो है उसकी राजधानी नापिता है और उसकी मुद्रा कयात है, जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये हमारी क्लास थी भी, इसको 2-4 बार आप देखोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज हमारी ये 5वीं थी। और क्राउन रूल जो है कल समाप्त हो जाएंगे और संविधान शुरू कर दिया जाएगा। तो इसको 2-4 बार दोहराओगे तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत।